हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेटाबॉलिक मेडिसिन एंड द लाइफ स्टाइल डिसीज़ एंड आई एम वर्किंग एज ए कंसल्टिंग फिजिशियन लास्ट 2 डेकेड इन साउथ दिल्ली छतरपुर। और मैंने अपनी प्रैक्टिस में एक बेसिक बात देखी है कि बहुत सारे लोग फीमेल्स का जो सेक्सुअल डिसफंक्शन है उसको नहीं समझते और बहुत सारे ब्लेम स्टार्ट हो जाते हैं, रिलेशन बिगड़ जाते हैं। फीमेल के अंदर डिप्रेशन और जो सेक्सुअल डिज़ायर है दोनों ही बहुत ही मतलब फ्रेजाइल चीज़ हैं। वो कब आ जाती हैं और कब चली जाती हैं कई बार फीमेल को भी पता नहीं लगता। तो आज हम ये बात करेंगे कि फ़ीमेल सेक्सुअल डिसफंक्शन क्या है और उसका डिप्रेशन से क्या लिंक है और ये कैसे हमारे लाइफ की जर्नी में कई बार ये इंट्रोड्यूस हो जाता है और हमें खुद भी पता नहीं लगता और बिहेवियर एकदम चेंज हो जाता है। लेकिन फैमिली के लेवल पे भी, दोस्तों के लेवल पे भी, किसी भी लेवल पे उस फैमिली को कोई इंसान समझ नहीं पाता और वो फीमेल काफ़ी डिसकनेक्टेड, डिसोरिएंटेड और एक अलग दुनिया में चली जाती है और फिर एक ब्लेम गेम शुरू होता है और उससे कई बार देखा जाता है कि जो रिलेशनशिप है वो न केवल प्रभावित होता है कि बल्कि रिलेशनशिप ख़त्म भी हो जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि फीमेल सेक्सुअल डिसफंक्शन के क्या बेसिक कारण हैं, डिप्रेशन के क्या बेसिक कारण हैं और उनको कैसे हम दूर कर सकते हैं। देखो, फीमेल के अंदर जो सबसे मोस्ट कॉमन रीज़न है वो हार्मोनल इम्बेलेंस है। लगभग 60 to 70% फीमेल्स में हार्मोनल इम्बेलेंस एक बहुत कॉमन सी प्रक्रिया है, क्योंकि फीमेल्स की जो फिजियोलॉजी है, जो हार्मोनल स्ट्रक्चर है, वो उस तरह का है कि आप महीने में 4-5 टाइम्स हार्मोन्स का इरेगुलर होना या हार्मोन्स का ट्रिगर होना ये बहुत नॉर्मल सी प्रक्रिया है और उसके साथ आपकी डेली बेसिस की डिज़ायर और डिप्रेशन बहुत कॉमन सी बात है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक फ़ीमेल के अंदर 4 से 6 बार डिज़ायर कम ज़्यादा हो सकती है या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल डिज़ायर ना हो, डिप्रेसिव फील कर सकती है फीमेल, उसको एंजाइटी हो सकती है, उसकी स्लीप डिस्टर्बेंस हो सकता है और उसको पॉजिटिव एनर्जी का अभाव हो सकता है और फिर एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्शन हो सकता है। तो ये एक फ्रेजाइल है, बहुत ही ट्रिगर करने वाली कंडीशंस होती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हर फीमेल को अपने हार्मोनल चेंज को समझना चाहिए और उसके साथ एक कोऑर्डिनेटेड एक पॉजिटिव बिहेवियर रखना चाहिए, तो जिससे हम फिर अपनी बॉडी को मैनेज करना सीख जाते हैं एक टाइम के बाद। दूसरा आता है कि कार्डियो मेटाबॉलिक डिसीज़। इसका मतलब ये होता है कि एक टाइम के बाद मेटाबॉलिक सिंड्रोम डेवलप होता है, यानी कि आपका मेटाबॉलिक रेट बदल जाता है। जिसका स्लो होता है उसका हाई हो जाता है, जिनका हाई रहता है उनका स्लो हो जाता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम से मतलब होता है कि आप जो खाते पीते हैं या तो वो मतलब बहुत जल्दी से यूटिलाइज नहीं होता, कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म वाली प्रक्रिया बदल जाती है। कॉन्स्टिपेशन, गैस बनना या फिर फैटी लीवर, ये बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं, या पीसीओडी, ये आ जाते हैं और उससे फिर काफ़ी मूड भी ख़राब होता है और सेक्सुअल डिसफंक्शन भी डेवलप होता है। तो मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स को डील करने का सही तरीका यही है कि आप फ्रेश फाइबर रिच फूड लें और अपने न्यूट्रिशन का, अपनी कैलोरी का ध्यान रखें और रेगुलर बेसिस एक्सरसाइज करें। रिप्रोडक्टिव डिसीज़ कई बार देखे जाते हैं। रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स का मतलब होता है कि एक फ़ीमेल का एक रिप्रोडक्टिव विंडो होता है। रिप्रोडक्टिव विंडो से मतलब है कि एक फ़ीमेल 25 से 35 तक काफ़ी रिप्रोडक्टिव रूप से, यानी प्रोडक्टिव एज में होती है, चार्ज होती है, बहुत ही पॉजिटिव होती है और बहुत एक्टिव रोल प्ले करती है वो। लेकिन कई बार यह देखा जाता है कि रिप्रोडक्टिव एज के डिक्लाइन करने से रेस्पिरेटरी चेंज, ब्लड प्रेशर का चेंज, ब्लड शुगर का चेंज, मूड डिसऑर्डर, मिनरल्स, विटामिन्स की डेफिशिएंसी, ये सब देखने के लिए मिलता है। तो उससे भी सेक्सुअल डिसफंक्शन होता है और डिप्रेशन आता है। उसके बाद है न्यूरोलॉजिकल डिसीज़। न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ से मतलब है कि कुछ चेंज, बिहेवियर चेंज और बायोकेमिकल हार्मोनल चेंज देखा जाता है, जिससे हम डोपामाइन, सेरोटोनिन कहते हैं। तो उसके कारण भी कई बार क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रभावित होती है, डिप्रेशन आता है और सेक्सुअल डिसफंक्शन डेवलप होता है। सेक्स की जो डिज़ायर वो कम्प्लीटली ड्रॉप हो जाती है। फिर एजिंग प्रोसेस आजकल बहुत सारे लोगों का मेटाबॉलिक चेंज के साथ जो एजिंग प्रोसेस है, यानी ऑस्टियोपोरोसिस, बहुत जल्दी शुरू हो जाता है। कुछ फीमेल का 40 के आसपास ही शुरू हो जाता है, जबकि ये पहले 50 के अराउंड शुरू होता था और 55-58 तक रहता था। लेकिन अभी ये बहुत अर्ली शुरू हो रहा है। ये एक मेटाबॉलिक चेंज, एक्सरसाइज नहीं करना, स्ट्रेस में बने रहना, इस सब के कारण होता है। और मोस्ट कॉमन है रिमोटॉइड डिसऑर्डर्स। रिमोटॉइड डिसीज़ मतलब आर्थराइटिस, लूपस,
मल्टीपल जॉइंट पेन, गाउटी आर्थराइटिस, ये सब आप देखते हैं, उसके कारण भी सेक्स के अंदर इंटरेस्ट ड्रॉप हो जाता है कम्प्लीटली, और डिप्रेसिव स्टेट ऑफ माइंड हम सस्टेन करते हैं, वो बना रहता है। लेकिन कई बारी लोग उसको नहीं समझ पाते। रीनल डिसीज़, किडनी की जो किडनी की जो फंक्शनिंग चेंज होती है, या रीनल डिसीज़ आते हैं, तो ये सब कारण हैं जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, और इन सब के कारण आपको एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम डेवलप होता है, यानी कि आपका खाने पीने का तरीका बदल जाता है, आपका एपेटाइट चेंज हो जाता है, आपका वेट चेंज हो जाता है, और आपका जो मेटाबॉलिक रेट है वो टोटली बदल जाता है, और आप कई बारी बहुत ज़्यादा फैटी हो जाते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा पतले हो जाते हैं। सो ड्रामेटिकल वेट चेंज होना, भूख प्यास में बदलाव, और आपको थकान लगना, इवनिंग में आपको पॉजिटिव नहीं महसूस होना, टेम्परेचर रहना, तो ये सब इंडिकेशन होते हैं कि आपको कोई ना कोई चेंज, कोई ना कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर या दूसरी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। आप उनको समझें, सिम्टम्स को डिस्कस करें, डॉक्टर से मिलें, फिजिशियन से मिलें, और अपने को राइट विटामिन्स, राइट न्यूट्रिशन का चुनाव करें, कैलोरी विंडो को समझें, और आप अपने कैलोरी इनटेक को समझें, और रेगुलर बेसिस आप कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सरसाइज का सहारा लें, और लाइफ को रेगुलेट करने की कोशिश करें, पॉजिटिव रहें। तो इसके कारण हम फीमेल सेक्सुअल डिसफंक्शन से बच सकते हैं, डिप्रेशन से बच सकते हैं। लेकिन यदि ये कुछ ऐसा हो भी जाता है, तो फीमेल को चाहिए कि अपने सेक्सुअल लिबिडो को बूस्टअप करने के लिए अश्वगंधा, अखरोट, बादाम, अंजीर, और यदि सर्दियां हैं तो फिर आप केसर ले सकते हैं। ये सब आपको हेल्प करेंगे। मल्टीविटामिन आप ले सकते हैं इफ़ यू आर वीक हैं, आपका वेट कम है। और यदि आपको कैल्शियम, विटामिन डी, आयरन की डेफिशिएंसी है, तो वो इमीडिएटली ऐड करें। विटामिन डी, आयरन, कैल्शियम, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी आपको एजिंग प्रोसेस पे डालेगी, पोस्ट मेनोपॉज़ल पे डालेगी, और आप डिप्रेस, फ्रेजाइल फील करेंगे, कमज़ोर फील करेंगे, और डिज़ायर ऑफ लिबिडो, जो डिज़ायर ऑफ सेक्स है, वो आपकी बिल्कुल चली जाएगी। तो आप उसको सस्टेन करिए। सेक्सुअल डिज़ायर का होना भी वाइटल होना है, पॉजिटिव होना है, और उसका बने रहना चाहिए। हाँ, डिक्लाइन होना ठीक है, लेकिन इमीडिएटली उसमें 360 एंगल डिक्लाइन आना, इट्स डेंजरस, वो बीमारी का संकेत होता है। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।